नमस्कार। अमर उजाला चंडीगढ़ से मैं वीना तिवारी। त्योहार की शुरुआत हो चुकी है, पूरा माहौल दिवालीमय हो रहा है। हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है, किसी को खाने की चिंता नहीं है। काम के बाद जब फुर्सत मिल रही है वो कुछ भी खा रहा है, मीठा खा रहा है, तला भुना खा रहा है, समय पर नहीं खा रहा है। पेट को लेकर अनदेखी हो रही है। हम कुछ नहीं खा रहे हैं, सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं क्योंकि भाग दौड़ मची हुई है। तो इस भाग दौड़ में अपने त्योहार को सुरक्षित तरीके से कैसे खुशियों के साथ मनाएं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ पीजीआई के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की आहार विशेषज्ञ प्रोफेसर पूनम खन्ना जी हैं। वो हमें बताएंगे कि दिवाली पर हम कैसे संतुलित भोजन करें, मीठा भी खाएं लेकिन कोई खतरा भी ना बोले। तो क्या क्या एहतियात बरतें कि हमारी दिवाली सुरक्षित और खुशियों भरी हो। आइए हम पूनम खन्ना जी से जानते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीना जी। और आपने बहुत उचित समय पे इस चीज का आगाज करा है क्योंकि दिवाली बस आने ही वाली है। और जब दिवाली आती है तो सबसे पहले हम लोगों की पकड़ मिठाई पे हो जाती है। और आपका ये सवाल और ये कंसर्न बिल्कुल जायज़ है क्योंकि इस दौरान मिठाइयों की डिमांड इतनी हो जाती है और डिमांड के साथ साथ जो सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं कहूँगी कि मिलावट का भी बहुत ज़्यादा जोर हो जाता है। लाइक दूध को लेके मिलावट हो गई, आपका जो खोया है उसको लेके मिलावट हो गई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो दिवाली का आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप से प्रण लीजिए कि आप एक हेल्दी दिवाली मनाएंगे। हेल्दी दिवाली में हम ये नहीं कह रहे कि आप मिठाइयों को बिल्कुल मना कर दीजिए। आप बहुत ही उचित तरीके से जो है जो भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं, उपहार देना चाहते हैं अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को, तो आप फल की टोकरियां दे सकते हैं या फिर आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। या आप अगर मिठाई देना चाहते हैं तो अभी हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में बनाया था, तो इस समय बहुत ही लोगों को मौका मिला था कि उन्होंने मिलेट से बनी मिठाइयाँ जो थी वो बनाई थी और उनको पसंद भी किया गया था। और इसमें एक और चीज बहुत ध्यान रखने वाली ये रहती है कि आप जिस भी व्यक्ति से वो वो मिठाई ले रहे हैं, उस मिठाई को आपने एक ऐसे वेंडर से लेना है जो FSSAI द्वारा रजिस्टर्ड हो और आप अपने आप के साथ साथ उस दुकानदार पे भी भरोसा करते हैं कि जो वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है वो सही है, उचित है, उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं है और उस दुकान में प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कि ये मिठाई जो है इतनी तारीख को बनी थी और इतनी तारीख को ये इसकी जो है एक्सपायरी आ जाएगी। लेकिन एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारे देश में जो है जैसे बीमारियों का भी बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। उनको देखते हुए मैं ये कहूंगी कि यदि हम जैसे FSSAI द्वारा शुरुआत की गई है आज से थोड़ा चीनी कम, नमक कम और तेल कम, तो सबसे अनुरोध है कि वो मिठाइयाँ अगर घर में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाजार से लेना चाहते हैं तो ऐसे शॉप से लीजिए जिस पे आपको भरोसा है और FSSAI द्वारा जो है उनको सर्टिफिकेशन मिली हुई है। और आप पोर्शन साइज जो है, आप मिठाई का पोर्शन साइज कम कर दीजिए। जहाँ पे आप 1 kg लेते हैं तो आप उस पोर्शन को जो है 250 ग्राम या इस तरह से कर दीजिए। मिठाई कई बार मन नहीं मानता है ना हमारा कि हमें मिठाई देनी ही देनी है, तो उसके साथ आप उसको जो है सप्लीमेंट कर दीजिए किसी एक हेल्दी चॉइस के साथ। तो यही मैं कहना चाहूँगी। मैम ने जैसा कि बताया कि मिठाई तो त्योहार में खाएंगे ही, लेकिन मिठाई इतना ना खा ले कि दवाई खाने की नौबत आ जाए। बिल्कुल, बहुत ही सही जानकारी दी है मैम ने। मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसी मिठाइयाँ, आपने मिलेट्स की बात की है, तो क्या कुछ हम घर में बना सकते हैं कुछ मिठाइयाँ जो सेफ हो? और मैम ये भी बताइए आप कि दिन की शुरुआत हम किन चीज़ों से करें, मतलब जैसे ड्रिंक में क्या लें हम या फिर नाश्ते में क्या लें हम, जो हमें दिन भर हेल्दी फील तो कराएगी और अगर हम बाहर की कुछ चीज़ें हम खा भी लेते हैं तो ज़्यादा फिर फर्क ना पड़े। जैसे भाग दौड़ हो रही है, साफ सफाई में टाइम निकल गया, तो ऐसा ना हो कि हम फिर मिठाई ही खा रहे हैं घर में। तो कुछ ऐसे टिप्स भी आप दीजिए।
सबसे पहले आपका सवाल था कि हम घर पे किस तरह की मिठाइयों पे फोकस कर सकते हैं। बेसन से बनी जो मिठाइयाँ हैं वो घर पे बहुत आराम से बन जाती हैं। आप दूध और नारियल को लेके भी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिठाइयाँ बना सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खोए की बर्फ़ी भी घर में बहुत आराम से बन जाती है और रसगुल्ले भी जो हैं वो पनीर के बहुत आराम से बन जाते हैं। तो इस तरह की जो मिठाइयाँ जल्दी भी बन जाती हैं और आसान भी होती हैं, वो बनाई जा सकती हैं। दूसरा आपका जो सवाल है वो आपने बहुत अच्छा पूछा है कि हमें इस दौरान जो है अपने आप को कैसे जो है एक हेल्दी डे बना के जीना है, क्योंकि हम ऐसा रहता है कि दिवाली के दौरान बहुत ज़्यादा दौड़ भाग और साफ सफाई और मेहमानों की वजह से जो है बहुत ही बिजी रहते हैं। तो इस चीज़ को हमें पूरा करने के लिए सबसे पहले तो आप जो है अपने पास लिक्विड जैसे जूसेस हो गए, फ्रेश जूस है तो फ्रेश जूस निकाल लीजिए, लस्सी हो गई, दूध हो गया, दूध को जो है आप उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई, नारियल पानी हो गया। तो ये लिक्विड सोर्सेज जो हैं वो इमीडिएटली जो है अपने पास रेडी रखिए। बाकी स्नैकिंग के लिए मैं ये कहूँगी कि आप घर में जैसे पोहा है तो पोहा बना के रख लीजिए, या फिर सैंडविचेस है सैंडविचेस बना के रख लीजिए जो जल्दी बनते हैं और समय भी कम लगता है। इस तरह की छोटे छोटे जो पदार्थ जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो आपने अपने पास जो है वो रेडी रख सकती हैं, ताकि जब भी आपको भूख लगे तो आप फ्रिज से मिठाई ना निकाल कर आप या तो पोहा या वो मुरमुरे की जो एक बल्टी घर में बन जाती है, नमकीन, चिड़वा, मूंगफली और ये सब मिक्स करके, इवन बाजार में भी मिलती है, तो आप उसको भी रख सकते हैं। तो आप अपने दिमाग को शुरू से ही ये ट्रेंड कर दीजिए कि हमें फ्रिज की तरफ मिठाई के लिए नहीं बढ़ना है, हमें पहले जो है जो हमने घर में जो चीज बनाई है खाने के लिए वो खाना है, क्योंकि आहार देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे हम कहते हैं कि आपको 4 से 5 आहार लेने जरूरी होते हैं। तो दीपावली में तो ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी जो फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो रसगुल्ला, गुलाब जामुन या बर्फी खा के जो है वो कर ली जाती है। और बाकी रूटीन मील्स जो बनते हैं घर में वो बनाइए और उसका सब परिवार जो है आनंद लीजिए। और रात को जो है आप कोशिश कीजिए कम से कम पटाखे चलाएं। काफ़ी लोग जो है वो ग्रीन दीपावली भी मनाते हैं, तो जो ग्रीन दीपावली मना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो पटाखे चला रहे हैं वो जितना हो सकता है कम से कम चलाएं और अपने जीवन और इस देश के जीवन को जो है वो खुशहाल और दीपमय करें इस मंगल की दीपावली में। जी जैसे कि मैम ने हमें बताया कि खाने पीने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ दिन में हमने इतना खा लिया कि दिवाली के बाद हम वजन कम करने के उपाय में जुटे हुए हैं और हमारा तनाव बढ़ गया है। तो संतुलित आहार लेंगे और संतुलित आहार लेकर हम खुद को तो सेहतमंद बनाएंगे ही, जैसा कि मैम ने अपील की है लोगों से कि ग्रीन पटाखे जलाइए और कोशिश कीजिए कि हम बारूद वाले पटाखे ना जलाएं, क्योंकि हमें खुद को, पर्यावरण को और देश को भी सुरक्षित रखना है, तभी संपूर्ण दिवाली मिल पाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।